नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृषि राजस्थान में। यहाँ पे मैं एक फील्ड में आया हूँ और ये प्रगतिशील किसान है और मैं देख रहा हूँ इनको कि ये जो है यहाँ पे गेंदे के पौधे लगे हुए हैं और ये इनका ऊपर से सिर तोड़ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे क्या होता है। आप सभी को बताता हूँ, मैं इनसे बात करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं एक बार। पहले तो आप देख लो ये किस हिसाब से तोड़ रहे हैं। ये जो ऊपर का मुख्य तना है ये इसको ही तोड़ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं एक बार, ये क्यों तोड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। शिव कुमार जी मेरे साथ में है। शिव कुमार जी, आप ये बताइए, आप ये जो पौधों को तोड़ रहे हैं ये क्या कारण है, क्यों यहाँ पे फूल बनने वाला है ये, जी। और आप इनको भी तोड़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। जैसे पौधे में फूट होगी ना, हाँ। इससे ऊपर से सिर तोड़ने से क्या है, नीचे ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा पौधा और नीचे साइड से ब्रांचेज ज्यादा निकलेगी उस जिस कारण। अच्छा। और शुरुआत में ये छोटा पौधा फूल ले लेता है तो इसकी क्या है कि फिर ग्रोथ रुक जाती है, ये फूट नहीं होती पौधे में इस देखिए, कारण। इनका जवाब काबिल तारीफ है। इन्हें देखो, इस पौधे का जैसे पहले सिर तोड़ दिया था ऊपर से मेन सिर, तो इसमें अच्छी खासी फुटान यहाँ पे बनी हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि इससे ब्रांचेज अधिक होगी और फूल ज़्यादा लगेंगे, और अगर इसको तोड़ेंगे नहीं तो ये सीधा रह जाएगा, पौधा एक ही रहेगा और एक ही फूल लगेगा। तो यहाँ पे ये फील्ड आप देखिए, बहुत ही अच्छा इनका फील्ड है। यहाँ पे ये फार्म पॉन्ड इन्होंने बना रखा है थोड़ा बच। और ये ड्रिप के अंदर इन्होंने गेंदे की फसल लगाई है। यहाँ पे ये मेरे गांव के किसान है और बिल्कुल यंग इस फार्मर कदर है। ये देखिए, इन्होंने ये जो पौधे हैं घने बने हुए हैं, ये बता रहे हैं इनका तोड़ा हुआ है सिर। इनका शुरुआत में तोड़ा हुआ है। ये देखो, ये सिंगल नहीं है, इसकी ब्रांचें हैं पौधे के। एक पौधे में लगभग लगभग 30-40 के आसपास है ये देखिए आप, फुटान। ये जो साइड से ये ब्रांचें सारी निकली है, ये ऊपर से इसका सिर है, इन्होंने पहले ही कट काट कर दिया दिया था। था। कट करने से यहाँ पे इनमें ब्रांचिंग है। और यहाँ पे ये बाकी जो पौधे हैं उनका भी जो है टॉपिंग का काम ये अभी कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे ये फार्म पॉन्ड बना रखा है और इनसे बात और करते हैं कि इनको ये गेंदे की खेती करने का आइडिया आपको जो है वो कहाँ से मिला, आप हमें बताइए। कि यहाँ पे आसपास के गांव में तो कोई करता है नहीं। नहीं करता सर। हाँ, हम यही, हाँ, ये यहीं के रहने वाले हैं, बहुत बिल्कुल दिनों से बिल्कुल। यहाँ पे कोई कर नहीं रहा। आपको ये गेंदे की खेती करने का आइडिया कहाँ से मिला इसमें। पिछले साल भी आपने लगाए थे, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है। हमने पिछली बार मिर्ची की फसल लगा रहे थे, मिर्ची और टमाटर की। तो हम्म। हम यहाँ चोमू से पौधे लेके आ रहे थे, उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया कि आप इसके बीच बीच में है ना कुछ प्लांट है ना आप गेंदे के लगाओ। अच्छा। तो उन्होंने इसमें निमेटोड भी नहीं आएगी मिर्ची टमाटर में हम्म। गेंदे की फसल लगाने से। उसके बाद में हमने क्या है उस टाइम 300 पौधे लेके आए थे उनसे। हम्म। तो हमने लगाए, उनसे हमारा अच्छा खासा मुनाफा हुआ। अच्छा। तो अब की बार हमने क्या है कि ज्यादा क्वांटिटी में लगा दिया गेंदा। अभी अभी ये कितनी दूर में लगा रखा आपने। अभी ये 1.5 बीघा पक्की के आसपास है। तो इन्होंने यहाँ पे 1.5 बीघा पक्की में ये पूरी गेंदे की फसल उगाई है और खाद यहाँ पे ये डाल रहे हैं, लेबर यहाँ पे लगी हुई है। ये जो पौधे हैं इनमें से इन्होंने खरपतवार तो खरपतवार पूरी तरह से निकाल रखे हैं। बरसात की सीजन है इसलिए आगे जारी है खरपतवार निकालना, और उसके आगे ये खाद डाल रहे हैं। ये इनका स्टोरेज है फार्म पॉन्ड। अभी तक ज़्यादा बरसात हुई नहीं है लेकिन इसमें पानी ज़रूर आया है, तो यहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या है। और ये आप देखिए, इसमें पानी है। ड्रिप इरिगेशन में 90% पानी की बचत होती है, तो ये पानी बहुत ही
सफिशियंट है इनके लिए। तो अब मैं बात करता हूँ इनसे वापस। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा फील्ड ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे लगा रखी है। और तो वापस हम बात करते हैं प्रगतिशील किसान शिव कुमार जी से। आप ये बताइए कि ये जो आपने प्लांट लगा रखे हैं जी गेंदे के, हम लोकल भाषा में इसको हजारा बोलते हैं, बिल्कुल। और अपने अपने क्षेत्र में लोकल भाषा में लोग अलग 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 नाम से अलग बोलते होंगे। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो गेंदा है, ये इसकी वैरायटी बताइए एक तो किसान भाइयों को। एक ये कितने दिन के हो गए हैं ये जी जी बताइए। सर, गेंदे की है जो लक्ष्मी सीड की है, मेरीगोल्ड। अच्छा। तो इनको लगाए हुए अभी करीबन करीबन 30 दिन प्लस हो गए हैं। 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है इनको लगाए हुए। अच्छा, ये पौध लेके आए थे आप या पौध आपने बनाई थी? हमने पौध लेके आए थे यहाँ सामौद से, चोमू से। चोमू से ये पौध लेके आए हैं और यहाँ पे इन्होंने ट्रांसप्लांट किया है पौध को, और 1 महीना इनको हो गया है। अब इनमें फ्लोरिंग कितने दिन बाद में होगी? 1 महीना आपको लगाए हुए हो गया तो। अभी रिसेंटली इनकी चालू हो गई है, पर हमने क्या है कि उनको कट कर दिया है। रिसेंटली इनमें फ्लोरिंग चालू है, इन्होंने कट कर दिया है। कट करने का कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये फुटान ज़्यादा चाहते हैं, जिससे फ्लोरों की संख्या ज़्यादा होगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ। ये चीज़ आप भी देखिए। यहाँ पे ये जो प्लांट है, इनमें निराई गुड़ाई भी होना बाकी है, यहाँ की हो चुकी है। और ये इन्होंने खाद यहाँ पे डाल रखा है, और इस खाद में से ये लेबर से और ये हजारे की फसल में अभी खाद डाल रहे हैं। वहीं पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं खाद कैसे दे रहे हैं। ड्रिप में इन्होंने लगा रखा है इनको। ड्रिप में बहुत ही सक्सेसफुल है ये, क्योंकि इनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है वो अच्छी खासी होती है। तो ड्रिप सबसे बेस्ट है, ये मेरा मानना है। पानी की भी बचत है, पानी जहाँ पे कम हो वहाँ पे तो और भी ज़रूरी है। ये देखिए आप यहाँ पे ये लेबर लगी हुई है, और यहाँ पे ये FIM सड़ी हुई गोबर की खाद है। सड़ी हुई गोबर की साथ खाद के साथ में इन्होंने क्या क्या मिक्स किया है वो इन्हीं से पूछेंगे। और इनका खाद देने का तरीका भी बिल्कुल मुझे नया लग रहा है। ये देखिए आप, यहाँ से खरपतवार हटा के निराई गुड़ाई करके और ये खाद डाल रहे हैं। ये लाइन में डाल रहे हैं पूरे एकदम। ये लाइन आप क्लियर देख सकते हैं। तो आप सबने देखा, देखो ये लाइन में अभी गोबर का खाद डाल रहे हैं। 1 महीने के प्लांट हो चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं एक बार कि ये आप अभी जो खाद डाल रहे हो, जी पहले खाद नहीं डाला था या ये क्यों डाल रहे हो, और इसमें क्या क्या मिला के आप डाल रहे हैं, और क्या कारण है अभी गोबर का खाद आप डाल रहे हैं? 1 महीने की फसल हो गई है। इनमें फसल जो गेंदे की फसल है ना, रुपाई से पहले भी है ना, हमने खाद डाली है उसमें। अच्छा। उसके बाद में हमने कल्टीवेटर चलाया है, मिक्स अच्छा। किया है। और अब क्या है कि हम बेड बना रहे हैं इन पर। हम्म। जैसे इसमें गोबर में है ना, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले हैं, जिंक डाला है, एक टेक्नोजेट डाला है, और टोकी डाली है, और ह्यूमिक एसिड डाला है इसमें, और कलियू जो कैल्शियम होती है, चूना चूना, बुझा भुजा हुआ चूना, वो डाला है इसमें। मिक्स करके अब अच्छा। डाल रहे हैं। अब क्या है कि इसके ऊपर हम मिट्टी से चारों तरफ से मिट्टी उठा के इस पर डाल देंगे, जिससे क्या है कि बारिश के कारण ये गिर ना सके पौधा। अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई है। इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी जो काम में ली है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है, तो ये क्या है कि सभी किसान जानते नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। ये MSc एग्रीकल्चर से खुद ही, और इन्होंने अपनी जो है शिक्षा का पूरा उपयोग यहाँ पे अपने फील्ड में ही किया है। बहुत सारे
पोषक तत्व जो है इन्होंने मिक्स करके और यहाँ पे डाले हैं। ये गोबर की सड़ी हुई खाद भी अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग पोषक तत्व है। तो गोबर की खाद जो है वो यहाँ पे अब डाल रहे हैं। कारण इन्होंने बताया है कि ये जो है फ्लोरिंग स्टेज इनकी अभी चालू होगी और पोषक तत्वों की इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। तो खाद और उसमें मिक्स में सारे पोषक तत्व करके डाले हैं और इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे। मिट्टी चढ़ाने से ये प्लांट है वो गिरेंगे नहीं और ये 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू प्रोडक्शन देंगे और तब तक जो है इनको सहारे की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। पौधे भी बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये मिट्टी चढ़ा देंगे गोबर की खाद और अन्य खादें डाल के। तो ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे ये कम्प्लीटली खाद डाल के और इन्होंने ऊपर मिट्टी चढ़ा दी है। ये आप देख सकते, अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये पौधे हैं, इनके ऊपर इन्होंने मिट्टी चढ़ाई है, खाद डाल दिया है। ऐसा काम इस पूरे फील्ड में होगा, ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देखने के लिए मिल रही है, ये जैसे गेंदे के पास में ये देखिए टमाटर है, ये इन्होंने बीच बीच में लगा रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये देखिए बीच बीच में टमाटर हैं और उसके बाद में ये गेंदा इन्होंने लगा रखा है। तो इनसे जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। आप सब भी इसके फ़ायदे के बारे में जो है जानकारी लेंगे इनसे इस वीडियो के माध्यम से। तो इनसे बात करते हैं। तो शिव कुमार जी, आप हमें ये बताइए, आपने यहाँ पे बीच बीच में जो टमाटर के पौधे लगाए हैं, बिल्कुल इसका क्या कारण है? इससे सर, आप गेंदे की हमने फसल लगाई है सर। तो हाँ। उसमें बीच बीच में क्या है कि हमने टमाटर की फसल लगा दी। अच्छा। इससे क्या होगा सर, हमारा अपना मुनाफा ज्यादा होगा सर। अपन इन पर खर्च कर रहे हैं वही इस हाँ पर होगा। और अपने टमाटर को है ना, इसमें 1001 की फसल के बीच में लगाते हैं तो निमेटोड भी नहीं आएगा और एक ही फसल से अपन 2 मुनाफा ले लेंगे। बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं गेंदे की फसल हमने वैसे लगाई है, इस पे खर्चा हम कर ही रहे हैं, वही पोषक तत्व है और इसके साथ में टमाटर लगा दिए हैं। तो गेंदे के जो है फूल भी बिक जाएंगे और टमाटर भी बिक जाएंगे। तो खर्चा तो वैसे भी करना है, लेबर वही लगनी है, लेकिन फसल दो हो गई है। तो ये सबसे अच्छा फायदा है कि जो है आपको सारा कॉस्ट है वो सेम लग रहा है, लेकिन क्रॉप आपकी दो है। दूसरी चीज़ टमाटर, अब मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बताता हूँ गेंदे की फसल के बारे में। आपको एक तो डिमांड और सप्लाई, मांग जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे अच्छा भाव किसान भाई इसका कमा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी मांग कौन सी सीज़न में किस समय पे होती है। जैसे चैत्र के नवरात्रा चालू होते हैं, अभी 1 से 1.5 महीने बाद में चैत्र नवरात्रा प्रारंभ होंगे। वहाँ पे फूलों की बहुत अच्छी खासी डिमांड होती है उस सीज़न में। उसके बाद में दीपावली है, नवरात्रा में डिमांड है ही दीपावली तक और उसके बाद तक अच्छी खासी इसकी डिमांड बनी हुई होती है। तो आप जब भी फसल लगाएं उससे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मुझे इसका प्रोडक्शन कौन से समय में मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आसपास में इसको बेचने के लिए मंडी होनी चाहिए। किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है, आप जो भी फसल लगाओ, कोई भी फसल आप लगाओ, उसका मार्केट आपको आसपास में अवेलेबल होना चाहिए। इस चीज़ को आप पहले नोट करें, इस बात का पहले आप ध्यान रखें और उसकी डिमांड कौन से समय में है। जैसे सब्जी है या फ्लोरिकल्चर है, जो फूलों की खेती है, हम एग्रीकल्चर में इसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो आप जो भी करें खेती, उसका ये ध्यान रखिए कि आपके आसपास में उसकी मंडी अवेलेबल है या नहीं और कौन सी सीज़न में उसकी मांग सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो अच्छा खासा आप मुनाफा कमा पाओगे। और आपने ये खेती अप्लाई कर दी और आप जो है फ्लोरिकल्चर करने लगे, उससे पहले आपको आपके लोकल एरिया का और आपको लोकल मंडी और सीजन, उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो है फूल है वो भारत में, अपने देश में धार्मिक प्रोग्रामों में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो आपके आसपास में आपके लोकल कल्चर में कौन से धार्मिक प्रोग्राम कब आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको उगा सकते हैं। ये प्रगतिशील किसान है और इस बात का ध्यान रखा है कि मुझे इसका अच्छा खासा लाभ कौन सी सीज़न में किस समय प्राप्त होगा।
तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये लगा रखी है।